पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन और मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन देख लिए थे, है ना। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स देखेंगे। ठीक है ना। पहला आ जाएगा इसमें, है ना, डाइसेक्राइड्स। ये डाइसेक्राइड्स मेड अप ऑफ टू molecules of मोनोसेक्राइड्स। ये दो मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स के बने होते हैं। क्या हो जाएगा तब? ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, है ना, इट्स उत्पन्न करेगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। दो मॉलिक्यूल ये मोनोसेक्राइड्स उत्पन्न करेगा। आगे देखिए, मोनोसेक्राइड से ही सब डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पॉलीसेक्राइड सब उसी से बनेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। पहला है सुक्रोज। घर में जो चीनी है वही है, इसलिए टेबल शुगर कहा जाता है इसको, है ना। ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का। ठीक है। दूसरा है माल्टोज, जो बार्ली है, बार्ली में पाया जाता है या उसी से बनता है। ये बना होता है दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ही। तीसरा है लैक्टोज, है ना। मिल्क शुगर, मिल्क को आप कंडेंस कीजिएगा तो देखिएगा मीठा लगने लगेगा। ऐसे भी प्योर मिल्क है तो मीठा थोड़ा लगता है इसी शुगर के कारण। ये बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का। ठीक है ना। एक और है ट्रीहाइलोज, है ना। ये भी बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का ही, है ना। बॉन्ड सबका अलग अलग रहेगा, है ना। ये देखेंगे हम लोग आगे। ये पाया जाता है सम फंजाई इन सम फंगस फंजाई एंड हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसका बॉडी कैविटी में ब्लड भरा रहता है, जिसको हम लोग हेमोलिम्फ कहते हैं। तो ट्रीहाइलोज शुगर उसमें पाया जाता है। ये क्लास में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्राइसेक्राइड देखें। इसको सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज और ट्रीहाइलोज, है ना। हम लोग अब ट्राइसेक्राइड देखें। अब दूसरा हम लोग देखेंगे
ट्राइसेक्राइड्स है ना। ये ट्राइसेक्राइड्स जो है ना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेडअप ऑफ बना होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तीन मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स इसमें पाए जाते हैं है ना। एग्जाम्पल है इसका रैफिनोज शुगर, ये रैफिनोज शुगर पाया जाता है। कॉटन सीड है ना, और बीट चुकंदर में पाया जाता है ना। ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। 3 मॉलिक्यूल हो गया। ये 3 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड का बना होता है। हम लोग तो तीसरा देखेंगे है ना, डाइसेक्राइड। ये ट्राइसेक्राइड हो गया दूसरा। तीसरा देखेंगे हम लोग टेट्रासेक्राइड्स। ओलिगो मतलब होता है सम, कुछ। तो कुछ मोनोसेक्राइड मिला हुआ है तो डाइसेक्राइड बना, ट्राइसेक्राइड बना, टेट्रासेक्राइड्स है ना। ये मेडअप ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। 4 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स के ये बने होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है ना एस्टैक्योज शुगर। ये पाया जाता है प्लांट एस्टैकिस ट्यूबिफेरा प्लांट में ये पाया जाता है ना। हो गया। ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज। 4 मॉलिक्यूल हो गए। तो ऐसे ही एक और भारभाकोज शुगर। तो पेंटासेक्राइड तक तो पता चलता है, लेकिन कहीं खोजने से भी सुनते हैं कि ये 3 मॉलिक्यूल से लेकर 2 मॉलिक्यूल से लेकर और 9 मॉलिक्यूल्स तक होता है। मतलब कि पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड है ना, हेप्टासेक्राइड, ऑक्टासेक्राइड, इस तरह 9 मॉलिक्यूल शुगर तक होता है। लेकिन कहीं किताब वगैरह में इसकी चर्चा नहीं है। तो कॉमन हम लोग देख लिए डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड है ना, 5वां है भी है। तो ये पेंटासेक्राइड भी है ना, भारभाकोज शुगर। लेकिन खैर उसको छोड़िए। अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग है ना पेंटासेक्राइड भी लिख देते हैं, ठीक है। पेंटासेक्राइड्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पेंटासेक्राइड्स। इसका एग्जाम्पल है भारभाकोज शुगर। ये बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज
और 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का बना होता है ना। तो इस तरह ये 2, 3 और 2, 5 मॉलिक्यूल का ये बना होता है। ये हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स मतलब कि ये लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको देखे थे हम लोग, है ना, कि इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकान कहा जाता है, और नॉट स्वीट इन टेस्ट, है ना। ये मेड अप ऑफ मैनी molecules of monosaccharides। ये बहुत सारे मिलियंस में रहते हैं मोनोसेक्राइड्स। सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा मोनोसेक्राइड, 2 रहेगा डाइसेक्राइड, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो ट्राइसेक्राइड, 4 टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, और बहुत सारे मोनोसेक्राइड से जब कोई कार्बोहाइड्रेट बनेगा तब उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेक्राइड। इस चीज़ को लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, इसको ग्लाइकैन शॉर्ट में कहा जाता है, उसको शुगर कहा जाता है ना। ये नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है, और ये अनेक मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स के बने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिटावें। पॉलीसेक्राइड्स 2 तरह के ये मेनली हैं। होमो पॉलीसेक्राइड्स, मेड अप ऑफ सिमिलर मोनोसेक्राइड्स, और दूसरा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, है ना, मेड अप ऑफ different types of मोनोसेक्राइड्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, ये एक ही तरह के मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, और क्लियर हो जाता है। यहाँ देखें हम लोग एग्जाम्पल इसका, सेलुलोज, स्टार्च, कैलोज ऑफ ग्लूकोज ओनली। ये सिर्फ ग्लूकोज के ही बने होते हैं, सब में बॉन्ड अलग अलग होगा, इसलिए कोई सेलुलोज होगा, कोई स्टार्च होगा, कोई कैलोज होगा, है ना। एक और देखा जाए, इनोलिन एक कार्बोहाइड्रेट है ना, ये ऑफ फ्रुक्टोज ओनली, खाली फ्रुक्टोज का बना हुआ है ना। काइटिन फंगल सेल वाले में पाया जाता है ना। ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकासामिन
का बना होता है। कोई ही कहाँ से आ गई, तो कहीं हम लोग मोनोसाइट नहीं देखे हैं। एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स ऑफ, हम आगे डेरिवेटिव मोनोसाइट का देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं तो, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं, एक्चुअली ये बना होता है डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, खाली ग्लूकोज का बना हुआ, फ्रुक्टोज का बना हुआ, ये सिर्फ एन स्टाइल ग्लूकोसामिन का बना हुआ। ये हो जाएंगे होमोपोलीसेकेराइड्स। हेट्रोपोलीसेकेराइड्स का एग्जाम्पल हम लोग देखें, है ना। हेमीसेलुलोज, यहाँ तो हम लोग चूँकि डिफरेंट टाइप्स मिले रहेंगे, पेक्टिन, इस चीज़ का हम लोग नहीं कर पाएंगे, कौन कौन मॉलिक्यूल हम लोग जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। और म्यूकोपोलीसेकेराइड्स, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स के बने हुए। म्यूको ये पाया जाता है दोनों सेल वाल में, हेमिसोलो, जब सेल वाल पढ़ेंगे अब तो इसमें जरूरत पड़ जाएगी पेक्टिन की भी। और म्यूकोपोलीसेकेराइड्स ये म्यूसिलेजिनस पदार्थ है। आप लोग भिंडी काट कर देखिए, उसमें मिलेगा, है ना, चिपचिपा पदार्थ। तो इसका कई तरह का होता है ना। हम लोग डिटेल इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, म्यूकोपोलीसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले मोनोसेकेराइड देखेंगे, फिर डाइसेकेराइड्स, फिर पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो आप लोग इतना देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर पर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।